Hello friends, welcome to my channel. As we all know that we are in process to learn the CCNP, right? So today's topic is IP routing. We have already completed 10 or 11 classes and in which we have learned different topics of CCNP. तो आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो है IP routing. So first concern है what is the IP routing and why we require the routing. So IP routing means to learn about the routes or the unknown networks and which device perform the routing. So we require a layer 3 device to communicate between two or more different networks, and the L3 device is called router. And the L3 device that works on layer 3 means network layer. It uses an address that is called IP address because IP address works on layer 3. That is the reason कि इसको हम लोग आईपी राउटिंग बोलते हैं, राइट? आईपी राउटिंग मींस सपोज हम लोग डिस्कस करते हैं इस सिनेरियो को। सपोज आपके पास ये इस तरह का एक नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन है, आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका ये नेटवर्क है। एक आपकी ब्रांच है जहां पर आपने एक राउटर लगाया हुआ है, यू कैन से इट इज R1 एंड दिस वन इज R2 यानी राउटर 2 एंड दिस वन इज राउटर 3, करेक्ट? नाउ अगर हम इस राउटर की बात करते हैं, इस पर दो नेटवर्क चल रहे हैं, मींस इस राउटर पे जो हमने कॉन्फ़िगर किए हैं वो दो नेटवर्क किए हैं। कौन कौन सा? एक तो हमने कॉन्फ़िगर किया है 10.10.10.1/30। एक हमने इसका लैन की तरफ कॉन्फ़िगर किया है, सपोज ये इसका लैन एनवायरनमेंट चल रहा है और इसके लैन पोर्ट पर हमने जो कॉन्फ़िगर किया है वो किया है 192.168.1.0। सपोज ये मेरी एक ब्रांच 1 है और ब्रांच 1 पे मेरे ये नेटवर्क चल रहा है। राउटर के थ्रू हमने सेकंड ब्रांच को कनेक्ट किया। सेकंड ब्रांच पर आईपी चल रहा है 10.10.10.2 जो कि पॉइंट टू पॉइंट आईपी है इन दोनों की कनेक्टिविटी के लिए। इसके लैन में एक नेटवर्क चल रहा है 192.168.2.1, यहाँ पर ये आपका 2.1 चल रहा है। सेम ब्रांच 3 है, यहाँ पर भी दोनों पे पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी है, 20 का नेटवर्क चल रहा है और लैन में इसके चल रहा है 192.168.3.1। तो अभी आपके पास कितने नेटवर्क है? 3 नेटवर्क, करेक्ट? बट बाय डिफॉल्ट क्या होता है, दो डिफरेंट नेटवर्क्स को आपस में कम्युनिकेट कराने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? हमें जरूरत पड़ती है राउटर की। तो वो काम हमने कंप्लीट कर लिया, हमने राउटर यहाँ पर कनेक्ट कर लिया है। जो ये राउटर है, हमने एक राउटर यहाँ लगा दिया और एक राउटर यहाँ। अब राउटर बेसिकली करता क्या है? राउटर परफॉर्म्स द राउटिंग। राउटर क्या करता है? राउटिंग परफॉर्म कर रहा है। अब व्हाट इज द राउटिंग? राउटिंग मींस इट हैविंग अ डेटाबेस to reach to the different or you can say unknown network। means ये राउटर का काम क्या है? अपने पास हर एक नेटवर्क जो इससे रिलेटेड और कनेक्टेड नेटवर्क हैं, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, तो डिफरेंट नेटवर्क की नॉलेज ये अपने डेटाबेस में रखता है और उस डेटाबेस को हम क्या बोलते हैं? राउटिंग टेबल। दैट मीन्स हर राउटर क्या करता है? अपने पास एक टेबल क्रिएट करता है और जिसमें ये एंट्री करता है कि मेरा नोन नेटवर्क कौन सा है। सपोज ये आपका R1 है, R1 को कौन से दो नेटवर्क का पता है? एक तो इसको पता है क्या? 192.168.1.0। वाई? बिकॉज हमने ये इस पर क्रिएट किया है। और एक नेटवर्क इसको पता है 10.10.10.0। दैट मीन्स इसकी राउटिंग टेबल में दो नेटवर्क होंगे, एक ये वाला लैन और एक ये वाला। सेम अगर हम इस राउटर की बात करें, इसकी राउटिंग टेबल में क्या होगा? तीन नेटवर्क होंगे। एक तो 10 का नेटवर्क होगा जो कि इस पर नोन है यानी इस पर कनेक्टेड है, दूसरा 20 का होगा और 192.168.2.1 का होगा। यानी यहाँ पर कितने नेटवर्क होंगे? 3 और यहाँ पर इसके पास 2। सेम अगर हम इस राउटर की बात करें, राउटर 3 की, तो इसके पास भी कितने नेटवर्क होंगे? दो नेटवर्क। कौन कौन से? 20 का नेटवर्क और 192.168.3 का नेटवर्क। वट इस राउटर को अब इसकी राउटिंग टेबल में मींस इसके पास जो डेटाबेस है उस डेटाबेस में
अपने कनेक्टेड रूट्स हैं, इसके पास अपने कनेक्टेड रूट्स हैं, इसके पास अपने कनेक्टेड रूट्स हैं। दैट मीन्स अगर ये वाला पीसी इस पीसी के साथ कम्युनिकेट करना चाहेगा तो ये कहां जाएगा, अपने राउटर के पास जाएगा, राउटर से कहेगा कि मुझे जाना है 192.168.2.1 के पास या 2.2 के पास, बट राउटर डिनाई कर देगा। रीजन, क्योंकि राउटर को नॉलेज नहीं है, राउटर के पास उसका जो डेटाबेस है दैट इज कॉल्ड राउटिंग टेबल, उसमें सिर्फ दो रूट हैं, वो कौन से हैं, 192.168.1.0 और 10.1। तो ये सिंपल है कि बाय डिफॉल्ट राउटर की राउटिंग टेबल में सिर्फ और सिर्फ कनेक्टेड रूट्स होते हैं, राइट। बट राउटर का बेसिक काम क्या है, टू कम्युनिकेट बिटवीन टू डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क। अब डिफरेंट नेटवर्क कौन सा हो गया, 192.168.2.1 हो गया और 192.168.3.1 होगा, बट वहां तक रीच कर क्या कैसे करेगा, तो टू कम्युनिकेट बिटवीन अननोन नेटवर्क वी रिक्वायर टू परफॉर्म राउटिंग। मींस हमें इस राउटर को क्या बताना पड़ेगा, इस राउटर को राउटिंग कॉन्फ़िगर करनी पड़ेगी। मींस इसके जो अननोन नेटवर्क है, इसके लिए नोन कौन कौन से हो गए, एक तो 10 वाला और ये, बाकी का 192.168.2.20 और ये इसके लिए कैसे नेटवर्क है, अननोन नेटवर्क। तो इसकी राउटिंग टेबल में हमें उन अननोन नेटवर्क की भी एंट्री करनी होगी, राइट। दैट इज कॉल्ड राउटिंग, मींस टू मेक द एंट्री ऑफ अननोन नेटवर्क, ये क्या कहलाती है, हमारी राउटिंग। या यू कैन से टू शेयर द इंफॉर्मेशन अबाउट द नेटवर्क इज कॉल्ड द राउटिंग। मींस या तो हम मैनुअली क्या करें, इन अननोन नेटवर्क की एंट्री तीनों राउटर पे कर दें, या फिर कोई ऐसा डायनामिक वे यूज करें कि ये राउटर ऑटोमेटिकली अपने सबनेट अपने नेटवर्क एक दूसरे के साथ क्या करते रहें, शेयर करते रहें। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड राउटिंग। आई थिंक राउटिंग का कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा कि राउटिंग की हमें जरूरत क्यों पड़ती है, टू शेयर द राउटिंग इंफॉर्मेशन, राइट, यस, टू शेयर द रूट इंफॉर्मेशन, जो रूट हमारे पास है उनकी इंफॉर्मेशन और यू कैन से टू शेयर द नेटवर्क इंफॉर्मेशन, जो जो नेटवर्क यहां चल रहे हैं वो एक दूसरे के साथ अगर शेयर करेंगे तो दैट इज कॉल्ड राउटिंग। नाउ देयर आर टू टाइप्स, थ्री टाइप्स ऑफ राउटिंग, स्टैटिक राउटिंग, डिफॉल्ट राउटिंग एंड डायनामिक राउटिंग। डिफॉल्ट राउटिंग जो होती है वो आपके स्टैटिक का ही टाइप होती है। स्टैटिक राउटिंग से मींस योर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर रिक्वायर टू पुट द मैनुअल एंट्री, मींस जितने भी अननोन नेटवर्क हैं उन सब की एंट्री आपको क्या करनी होगी, मैनुअली हर एक राउटर पे कॉन्फ़िगर करनी होगी। दैट इज कॉल्ड स्टैटिक राउटिंग। Default routing means if you want to configure a default means a single route of 000 on a router, that is called default routing. Dynamic means हम लोग मैनुअली कॉन्फ़िगरेशन करना नहीं चाह रहे, हम चाहते हैं कि मेरे राउटर पे मैं एक प्रोटोकॉल इनेबल कर दूं और वो प्रोटोकॉल ऑटोमेटिकली अपनी राउटिंग इंफॉर्मेशन एक दूसरे के साथ शेयर करते रहें। दैट इज कॉल्ड डायनामिक राउटिंग। डायनामिक राउटिंग में भी डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स होते हैं, वी विल डिस्कस इट। सो अगर हम बात करते हैं इस सिनेरियो की, जो हमारा सिनेरियो है, सपोज इस वाले सिनेरियो में मैं बात करता हूं कि अभी हमने डिस्कस किया कि अननोन नेटवर्क। अब जस्ट अ मिनट, लेट मी इरेज इट, जस्ट अ मिनट। तो हम यहां पर क्या करेंगे, इसको इरेज करने के बाद सारा डिस्कस करते हैं एक बार दोबारा से कि किस तरह से स्टैटिक राउटिंग मेरी काम करेगी, राइट। स्टैटिक राउटिंग किस तरह से काम करेगी, क्यों मुझे स्टैटिक राउटिंग, अब देखो यहां पर ये आपका सिनेरियो आ गया। फॉर एग्जाम्पल बाय डिफॉल्ट आपने बोला कि आपके इस राउटर के पास दो एंट्री है, एक 10 की एंट्री है और एक 192 की एंट्री है, बट आपको कम्युनिकेट कराना है इस नेटवर्क के साथ भी, इस नेटवर्क के साथ भी और इस नेटवर्क के साथ भी। तो आप स्टैटिक राउटिंग करोगे, मींस अपने इस राउटर के पास जाओगे, यहाँ पर राउटिंग कॉन्फ़िगर करोगे कि भाई आपको एक दूसरा नेटवर्क भी नोन है, दैट इज कॉल्ड 192.168.2.1, एक दूसरा नेटवर्क भी नोन है 192.168.3.1 और 20। व्हाट नोन तो है, उस तक पहुंचने के लिए किस कौन सा पाथ लेना है, यानी कि नेक्स्ट होप क्या है। तो हम इस राउटर को अगर कॉन्फ़िगर करेंगे तो जितने भी रूट्स हैं, सपोज मुझे एंट्री करनी है 192.168.2.0,
तो इसको कहाँ जाना होगा, इस राउटर के पास। तो मैं यहाँ कॉन्फ़िगर कर दूंगा इस राउटर पे कि आपको अगर 192.168.2.1 के पास जाना है तो आपका नेक्स्ट होप कौन हो जाएगा, 10.10.2। इन द सेम चीज हम लोग 20 के नेटवर्क के लिए भी कॉन्फ़िगर कर देंगे और 192.168.30 दैट मीन्स वी आर डूइंग मैनुअली राउटिंग, दैट इज कॉल्ड स्टैटिक राउटिंग, करेक्ट। बट इस केस में आपको क्या करना होगा, R1 पे भी आपको मैनुअल एंट्री करनी होगी, R2 पे भी आपको मैनुअल एंट्री करनी होगी और R3 पर भी आपको मैनुअल एंट्री परफॉर्म करनी होगी, करेक्ट। नेक्स्ट आता है डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल। डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल्स दो टाइप के होते हैं, डिस्टेंस वेक्टर, लिंक स्टेट और पाथ वेक्टर। पाथ वेक्टर और हाइब्रिड प्रोटोकॉल्स ऑलमोस्ट डिस्टेंस वेक्टर का ही फॉर्म है। डिस्टेंस वेक्टर का मतलब होता है डिस्टेंस प्लस वेक्टर। ये राउटिंग प्रोटोकॉल क्या करते हैं, डिस्टेंस पे काम करते हैं, मींस मेरा जो डेस्टिनेशन है अननोन नेटवर्क है वो कितना दूर है, दूर को ये काउंट करते हैं होप काउंट के बेस पे। होप काउंट का मतलब होता है राउटर्स, कि कितने राउटर दूर है, करेक्ट। दूसरा डायरेक्शन, वेक्टर का मतलब होता है डायरेक्शन, मींस मुझे किस डायरेक्शन में जाना है। जैसे हम मैनुअल क्या करते थे, नेक्स्ट स्टॉप देते थे, ये डायरेक्शन की बात करता है कि मुझे सपोज इस वाले राउटर की बात करें, ये कहेगा मेरे लिए जाना है इस नेटवर्क के पास 192.168, तो किस डायरेक्शन में जाना है, इस डायरेक्शन। डायरेक्शन का मतलब इस नेटवर्क तक पहुंचने के लिए इस राउटर का नेक्स्ट स्टॉप क्या होगा, 10.10.10.1। सेम थिंग अगर इसको 192.163.1 के पास आना है तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये यानी कि नेक्स्ट स्टॉप क्या होगा, 20.20.20.2। तो जो डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं वो हमेशा होप काउंट के बेस पे काम करते हैं कि कितनी डिस्टेंट, कितना दूर मेरा अननोन नेटवर्क है और डायरेक्शन क्या है। इसका एग्जांपल है आपका प्रोटोकॉल रिप वर्जन 1 और रिप वर्जन 2। लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल वो होते हैं जो इंटरफेस की डिटेल्स कैप्चर करते हैं और उसके बेस पे क्या बनाते हैं, एक मैप बनाते हैं होल टोपोलॉजी का, और होल टोपोलॉजी का एक ट्री स्ट्रक्चर बनाते हैं और उसके बेस पे डिसीजन लेते हैं राउटिंग का। पाथ वेक्टर क्या करता है, जो डिस्टेंस वेक्टर है वो सिर्फ और सिर्फ होप काउंट के बेस पर डिसीजन लेता है कि होप कौन सा नियरेस्ट है, या मेरा किसी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए कौन से पाथ में होप कम है। बट पाथ वेक्टर क्या करता है, पूरे पाथ की कैलकुलेशन करता है। पाथ की कैलकुलेशन में डिफरेंट डिफरेंट ये एट्रीब्यूट यूज करता है। जब हम लोग पाथ वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल पढ़ेंगे तब उन एट्रीब्यूट्स को पढ़ेंगे और उन पाथ एट्रीब्यूट्स के बेस पे ये डिसीजन लेता है कि कौन सा पाथ बेस्ट है। डिस्टेंस वेक्टर के एग्जांपल है रिप वर्जन 1 और रिप वर्जन 2। एक हमारा EIGRP आता है, दैट इज कॉल्ड हाइब्रिड राउटिंग प्रोटोकॉल। लिंक स्टेट का एग्जांपल है आपका OSPF और पाथ वेक्टर का है BGP। सो टुडेज क्लास इज ओनली द इंट्रोडक्शन ऑफ द राउटिंग, बट इन फ्यूचर की जो क्लास होंगी उनमें हम हर एक प्रोटोकॉल्स को डीपली अंडरस्टैंड करेंगे, कॉन्फ़िगर करेंगे। तो इस तरह से आपने क्या देखा कि भाई राउटिंग क्यों रिक्वायर्ड है, राउटिंग किस तरह से हम परफॉर्म कर सकते हैं। अब कंसर्न आता है पाथ सिलेक्शन, मींस अगर किसी भी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट रूट्स हैं तो मैं कौन से पाथ को प्रीफर करूंगा। तो पाथ सिलेक्शन का प्रोसेस होता है, फर्स्ट थिंग इज प्रीफिक्स लेंथ। प्रीफिक्स लेंथ का मतलब होता है कि जो आपका हाईएस्ट मैचिंग प्रीफिक्स लेंथ होगी वो आपकी प्रीफर करेगी। सपोज आपके पास एक नेटवर्क है 10.10.10.10, ओके, और इस ये है आपका /24 का। अब अगर आपकी राउटिंग टेबल में एग्जैक्ट रूट है 10.10.10.0 तो पहले ये प्रीफियर होगा। अगर एग्जैक्ट नहीं है, सपोज /22 का है, तो वो प्रीफियर होगा। मींस जो लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स लेंथ मैच होती है वो आपका प्रीफियर होता है। अगर उस सबनेट का या उस नेटवर्क का कोई भी रूट आपके पास नहीं है, या है लॉन्गेस्ट नहीं है, दोनों इजी बराबर हैं, यानी कि दो रूट आपके पास अवेलेबल है, दोनों की प्रीफिक्स लेंथ सेम है, तब आपके किसके बेस पर डिसीजन लोगे, एडी वैल्यू। हर एक राउटिंग प्रोटोकॉल की एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस होती है जो उसकी वेटेज डिफाइन करती है कि कौन सा राउटिंग प्रोटोकॉल बेस्ट है, मींस कंपैरिजन कराती है। सपोज आपको ये रूट दो राउटिंग प्रोटोकॉल से लर्न हो रहा है, एक लर्न हो रहा है रिप से और एक लर्न हो रहा है EIGRP से। अब आप कंफ्यूज हो कि मुझे कौन सा पाथ बेटर होगा, राइट। तो इनकी क्या होती है, कुछ वेटेज होती है, दैट इज कॉल्ड एडी वैल्यू, बाय डिफॉल्ट होती है ये। इन एडी वैल्यू के
बेस पे वो बता देगा कि कौन सा राउटिंग प्रोटोकॉल बेस्ट है। अगर सिंगल चल रहा है तब तो उससे ही जाएगा, बट इन दोनों में कौन सा बेस्ट है, तो डिपेंड्स ऑन राउटिंग टेबल। अब अगर राउटिंग टेबल भी, सॉरी, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस भी सेम है, दैट मीन्स कि आपको जो रूट लर्न हो रहा है वो सेम राउटिंग प्रोटोकॉल से लर्न हो रहा है, देन इट विल डिसाइड बाय मैट्रिक। हर राउटिंग प्रोटोकॉल की अपनी एक मैट्रिक होती है, कैलकुलेशन होती है पाथ की, उसके बेस पे वो बेस्ट बेस्ट पाथ का क्या लेता है, डिसीजन। अब हम बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस। अगर आपने कोई भी मैनुअली एंट्री की है, स्टैटिक रूट किया है, तो उसकी जो आपकी वैल्यू होगी वो 1 होगी। यानी कि सबसे ज्यादा जो प्रीफियर रूट होगा वो कौन सा होगा, स्टैटिक रूट। उसके बाद आता है ईआईजीआरपी का समरी रूट, उसकी एडी वैल्यू कितनी होती है, 5, ईबीजीप की 20, ईआईजीआरपी की 90, ओएसपीएफ की 110, ISIS की 115, रिप की 120, AIGRP की 170 और इंटरनल VGP की 200। जैसे मैंने एक एग्जांपल अभी यहाँ लिया था कि रूट मुझे लर्न हो रहा है रिप और EIGRP दोनों से, तो आप देख लोगे कि देखो रिप की जो एडी वैल्यू है वो कितनी है, 120 है, राइट, और EIGRP की कौन सी है, जो EIGRP है उसकी कितनी है, वो 90 है। तो इन दोनों में कौन सा रूट बेस्ट होगा, हमेशा लोअर एडी वैल्यू बेस्ट होती है। तो 90 और 120 में कौन सा रूट बेस्ट होगा, यू कैन से 90, और 90 किसकी एडी वैल्यू है, EIGRP की। तो दैट मींस राउटर डिसाइड कर लेगा, अगर इसको सेम रूट EIGRP से लर्न हो रहा है और वही रूट रिप से लर्न हो रहा है, तो ये प्रीफियर किसे करेगा, वेस्ट रूट, यानी राउटिंग टेबल में एंट्री किसकी करेगा, EIGRP से लर्न होने वाले की। वट अगर दोनों जो रूट्स हैं वो मुझे सिर्फ EIGRP से मिलते हैं, तो ये किसके बेस पे डिसीजन लेता, देन ये किसके बेस पे लेता, मैट्रिक। हर राउटिंग प्रोटोकॉल्स की अपनी एक मैट्रिक होती है, जो कि हम जब भी इस राउटिंग प्रोटोकॉल्स के बारे में पढ़ेंगे तब डिसाइड करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन ऑफ राउटिंग, सो दैट हमें ये पता चले कि हम राउटिंग क्यों परफॉर्म करते हैं। सो आई थिंक आप लोगों को कंफर्म हो गया होगा कि राउटिंग हम कॉन्फ़िगर करते हैं टू शेयर द रूट इंफॉर्मेशन, और हमारे पास दो टाइप है, या तो हम मैनुअल एंट्री करें या फिर कोई डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल चलाएं। तो आई थिंक ये वीडियो आप लोगों को समझ आई होगी, पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।